एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है अहमदाबाद में। यह विमान अहमदाबाद से उड़कर एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो लंदन जा रही थी। इसमें कुछ भारतीयों के साथ में जो है लंदन के लोग भी थे, ब्रिटिश के, पुर्तगाल के लोग भी इसके अंदर सवार थे। गर्मी की विदाई शुरू हो जाएगी। दोपहर ने खबर दी कि आज शाम 4 बजे से गर्मी की विदाई शुरू हो जाएगी। पर बत्ती गुल होने की आमद शुरू हो गई है। बत्ती मतलब बिजली थोड़ी सी आंधी तूफान चला और जरा सा पानी के बाद बत्ती गुल हो गई थी और लंबे समय बाद हमारे स्टूडियो में भी आई है। हाँ, उसके बाद पार्षदों का रुतबा अलग है। उन्होंने सारा जो है ठेला जब्त किया और सारे ला के पार्षदों चुटकी बजाते ही छुड़वा दी। तो वे पूरी दमदारी के साथ वहां पहुंचे और ऐसी रंगदारी उन्होंने दिखाई है कि ठेले गाड़ी से छुड़वा लिए गए और नगर निगम की रिमोल टीम जो इस शहर में दादागिरी करती घूमती है वो वहां पर नतमस्तक होती दिखाई दी है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ खबरों के लिए आज हम फिर तैयार हैं। पर आज एक दुखद खबर है हमारे पास में। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है अहमदाबाद में। यह विमान अहमदाबाद से उड़कर एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो लंदन जा रही थी। इसमें 200 से ज़्यादा लोग सवार थे और इसका संतुलन बिगड़ा है या इसमें क्या गड़बड़ी हुई पता नहीं है। पर यह विमान जो है एक हॉस्टल में जा गिरा है और हॉस्टल में करीब 20 से 22 डॉक्टर्स वगैरह जो है वहाँ थे, उनका भी निधन हुआ है। विमान में बहुत सारे लोगों के बड़े विभत्स शव वगैरह मिले हैं और इसी में पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी जा रहे थे, जो इस हादसे में संभवतः जो भास्कर की खबर है उनके सूत्रों के अनुसार उनका भी निधन हो चुका है। अब बाकी स्थितियाँ ये है कि पूरा जो है वहाँ पर सारे लोगों का ध्यान लगा और सारे प्रशासनिक व्यवस्था उसको देख रही कि क्या है क्या नहीं है। इसमें कुछ भारतीयों के साथ में जो है लंदन के लोग भी थे, ब्रिटिश के, पुर्तगाल के लोग भी इसके अंदर सवार थे। और ये बड़ी दुखद स्थिति जो हमने आपको बताई, 2-3 दिन 4 दिनों से सोनम के बाद एक दूसरा हादसा हो गया जिसको लेकर लोगों के मन में दुख है। आज हम फिर बात कर रहे हैं और हम खबरों के लिए शुरू करें हम शेखर जी खबरें। तो एक इधर तो दुखद हादसा हुआ, पर एक राहत भरी खबर ये है कि आज दिन में इंदौर में तेज आंधी के साथ में जो बारिश हुई है, हमने आज के अखबार में लिखा भी है कि आज शाम को 4 बजे से गर्मी की विदाई शुरू हो जाएगी। दोपहर ने खबर दी कि आज शाम 4 बजे से गर्मी की विदाई शुरू हो जाएगी। मौसम में चेंज अब आपको अगले 2 दिनों में दिखने लगेगा। ठंड उमस रहेगी एक आध दिन, पर अब आपको हल्की हल्की ठंडी हवा से आपको राहत का दौर शुरू हो जाएगा। ये तो सुखद खबर है कि आज से जो है गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने लगेगी, विदाई जैसा चूंकि आप कह रहे हैं। पर बत्ती गुल होने की आमद शुरू हो गई है। बत्ती मतलब बिजली थोड़ी सी आंधी तूफान चला और जरा सा पानी के बाद बत्ती गुल हो गई थी और लंबे समय बाद हमारे स्टूडियो में भी आई है। हाँ, इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लेट बना रहे हैं, इसलिए हम संक्षेप में इस कार्यक्रम को आपको बना के दे रहे हैं। एक तो जून में नया रिकॉर्ड कायम हो गया, 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है, मतलब 41.67 डिग्री पहुंचा है और 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। आज तक जून में 42 डिग्री जाने का मामला कभी रहा नहीं है और इसी के साथ हम मान रहे हैं कि गर्मी की विदाई हो रही है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मई में जो है तापमान जो है जो इस तेवर दिखाता था, जिस पैमाने को छूता था, इस बार नहीं जा पाया था, उसका असर जो है हमें जून में दिखाई दिया है। 5 साल पहले भी इंदौर में 41 डिग्री के पार जो है तापमान गया था और अब चूंकि क्या है कि अब आखिरी दौर आ चुका है। पर कल जिस तरीके से और परसों जिस तरीके से गर्मी, विभत्स गर्मी जो है जला रही थी, बेचैन कर रही थी, उससे आज जो है राहत मिली है। अभी शाम को जो हल्की हल्की जो बारिश हुई है उस बारिश से कम मौसम तो थोड़ा बहुत सुहावना हो ही गया है। हाँ, अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि मौसम के तेवर जो ऊपर वाले ने एफडी कराई थी मई में, वो एफडी जो है आज अभी 2 दिन पहले मैच्योर हो गई। मतलब वो एफडी जो है मैच्योर हुई तो 42 डिग्री पे आ गई है, अपन ये भी कह सकते हैं। और बाकी सब सामान्य खबरें हैं, ये पुरानी खबरें हैं। सब शराब और आपको QR कोड के बाद शराब मिला करेगी, सस्ती मिलेगी। दारू वालों का बड़ा ध्यान रखती सरकार, ऐसा नहीं है कि सब सरकार दारू वालों को सम्मान नहीं करती। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की। तो पत्रिका की खबरों में एक तरफ हम इंदौर रेलवे स्टेशन के काम शुरू करने की तैयारियां और अभियान में लग गए हैं, दूसरी तरफ दिक्कत ये हो रही है कि लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन जो है वो इतना अधूरा पड़ा हुआ है। सिंहस्थ के पहले पूरा होने की संभावना, और अगर बनेगा तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में उसको बनाया जाएगा, क्योंकि इतना काम होना संभव नहीं दिख रहा है। क्या शिखर जी? मैं आपको जैसा बता दूं कि सिंहस्थ सामने हैगा और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का काम काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इसकी इमारत का ही काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। शेड बाकी है, वहां पे जो सुविधा घर है उनसे ताले लगे रहते हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी इसलिए होनी है कि अभी मुख्य स्टेशन इंदौर रेलवे स्टेशन के मुख्य स्टेशन का काम जो है शुरू हो चुका हैगा और अगर उस स्टेशन को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा तब ज्यादातर ट्रेनों की आवाजाही लक्ष्मी नगर स्टेशन से ही होनी है या महू से होनी है। अब जो ट्रेनें आएगी वह इंदौर स्टेशन पे कम उसका ठहराव रहेगा, लक्ष्मीबाई स्टेशन पे ज्यादा ठहराव रहेगा और यहाँ पे
यात्रियों का मूवमेंट ज्यादा रहेगा। पर आज के हालात बता रहे हैं, पत्रिका की खबर ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वो बता रही है कि अभी मंजिल काफी दूर है और यही हालात रहे तो सिंहस्थ तक एक बड़ी परेशानी हमको झेलने को पड़ेगी। अब समय बताएगा कि क्या स्पीड से काम होगा। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में विशेष खबर क्या है शेखर जी? सबसे आखिरी में एक खबर, हाँ, बड़ी अच्छी एक खबर है। एक और तो जो है नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पे ठेला लगना नहीं देना चाहते हैं और उसको लेकर पूरी ताकत और झगड़े भी होते रहते हैं। दूसरी तरफ पार्षदों का रुतबा अलग है, उन्होंने सारा जो है ठेला जब्त किए और सारे ला के पार्षद ने चुटकी बजाते ही छुड़वा दिए। इससे नगर निगम के कर्मचारियों में भी नाराजगी है, क्योंकि इस प्रकार से क्या होता है, दबाव खत्म होता है और डर खत्म हो जाता है, शहर में राजनीति होने लगती है। क्या शेखर जी? हम आपको बता दें कि नगर निगम में की जो आपने नगर शहर में जो कार्य प्रणाली देखी है, खासकर पीली गाड़ियों का कारवां जब निकलता है तो सड़क फुटपाथ पर जितने भी ठेले गुमटियां लगी हुई उन्हें दिखाई देती है, या छोटा मोटा कामकाज करने वाले जो लोग रहते हैं उनका सामान जब्त कर लिया जाता है और किसी को रियायत देते आपने नहीं देखा होगा। और नगर निगम दावा भी करता है कि एक बार हमने जिसको जब्त कर लिया हम उसको आसानी से छोड़ते नहीं है, क्योंकि शहर का ट्रैफिक बिगड़ रहा है। राजकुमार पुल के नीचे हम पहुंच जाएंगे या फिर हम नगर निगम के उन अड्डों पर पहुंच जाएंगे जहां नगर निगम सामान जमा करता है, तो वहां इन ठेलों गुमटियों की आपको कतार दिखाई देगी। पर कल मूसाखेड़ी में नगर निगम की टीम पहुंची थी और लाइन से जो है सब्जी के ठेले वालों के ठेले उठा लिए गए और अपनी गाड़ी में जमा कर लिए गए। इसकी खबर इलाके के पार्षद महेश बसवाल को लगी तो वे पूरी दमदारी के साथ वहां पहुंचे और ऐसी रंगदारी उन्होंने दिखाई है कि ठेले गाड़ी से छुड़वा लिए गए और नगर निगम की रिमोल टीम जो इस शहर में दादागिरी करती घूमती है वो वहां पर नतमस्तक होती दिखाई दी। एक पार्षद ने का यही कहना था कि इस तरीके की जो है कार्रवाई नहीं चलेगी, पूरे शहर में एक जैसी कार्रवाई करो। उनका कहना था ये गरीब लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी मदद तो करनी ही होगी, अगर इनका रोजगार छीन लिया जाएगा तो ये कहां जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि यही नगर निगम है जो आम लोगों के या दूसरे लोगों के ठेले जिसको कोई बचाने या कोई बड़ा नेता सामने आता नहीं है उन पर उनके तो उठाकर ले जाती है, किसी की सुनती नहीं है। पर पार्षद महोदय मौके पर पहुंच गए थे तो नगर निगम के यही सूरमा लोग जो हैं भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप खड़े रहे, देखे रह गए और सारे ठेले उस गाड़ी में से उतार लिए गए नगर निगम की गाड़ी पर चढ़कर। हमारे ये आपके क्षेत्र का मामला है, 4 नंबर का है शायद ये मामला। ये 5 नंबर विधानसभा का मामला। हमारे 2 नंबर में तो ठेला उठाते ही नहीं हो, कहते कि ठेला उठाने की जरूरत नहीं, कौन पार्षद के उधर रिमोट टीम जाती नहीं है क्योंकि उधर कोई झांकने को तैयार होता नहीं। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की पहले पेज की कुछ खबरों की बात कर लेता हूँ। तो एक तो फ्रांस बहुत नाराज है। फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था ये पता लगाने की कितने भारत पाक संघर्ष में कितने राफेल गिरे हैं, उसकी जानकारी को लेकर। तो यहाँ कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। अब खुद विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ जा रहे हैं फ्रांस में और भारत का पक्ष रखेंगे कि क्या स्थिति और क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि राफेल के बहुत सारे ऑर्डर जो है तो असाल्ट कंपनी, एविएशन कंपनी के कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि उसके बड़ी साख पे असर आ रहा है। इस पूरे युद्ध के बाद में ये कहा जा रहा है कि 4 गिरे, 3 गिरे, 2 गिरे, जो भी गिरे, उसको लेकर उनको ये कहना है कि स्थिति साफ की जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री को जो है फ्रांस में दिक्कत हो रही है। एक और खबर ये है कि भारत में अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब हम दुनिया में चौथे नंबर पे आ जाएंगे अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन बाद हम अरबपतियों में बहुत आगे होंगे। दूसरी और एक और बात यह है कि जितने मध्यम वर्गीय परिवार है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, मतलब उनके तेजी से घटते जा रहे हैं। और घटने का कारण ये हो रहा है कि उनकी आय कम हो रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। इधर 85 करोड़ लोग अनाज ले ही रहे हैं, मतलब उनकी इनमें कोई सुधार नहीं है। सुधार केवल अरबपतियों में तेजी से हो रहा है कि जो पहले करोड़पति था वो दूसरे अगले कुछ समय में अरबपति बन रहा है। पर जो मजदूर था या जो मध्यम वर्गीय था वो सब वहीं के वहीं है। पिछले 10 सालों में जो 5 किलो अनाज ले रहा था वो अभी भी ले रहा है, जिसकी तनख्वाह 15,000 थी वो 15,000 अभी भी ले रहा है। कहीं किसी के वेतन वृद्धि की स्थिति कहीं पर भी नहीं है, ये भी सोचने की बात है। एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुना दिया है बिल्डरों को लेके, बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमूमन ये होता है कि अगर आपने फ्लैट खरीदा या 3 साल लेट हो गया तो हम उससे जो है ब्याज भी मांगते हैं कि हमारी किस्तें लग गई है, बैंक के भरना पड़ रहे हैं। उसको लेकर सारा मामला खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कोई ब्याज नहीं, केवल आपको कंपनी के जो पैसे दिए थे वे ही केवल पैसे के अधिकारी आप हो सकते हो। आप ब्याज मांगने का दावा बिल्डर पर नहीं कर सकते। इससे बिल्डरों को तो लाभ होगा, पर बहुत सारे लोग जिनको 2-2, 3-3 साल बाद फ्लैट मिलते थे उनको छूट मिलना बंद हो जाएगी। ये तो थी दोपहर की खबरें जो हमने आपको बताई। इसके अलावा बाकी सब सामान्य खबरें है जिसमें हम आपको एक जो है, हाँ ये जरूर है कि मेट्रो के जो अब 2-4 दिन से खूब हल्ला मच रहा था वो धीरे धीरे अब कम होने लगे हैं। और अब ये हालत हो गई कि 4 से 4 दिन में और जितने यात्री तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 6-8 दिनों में यात्रियों की संख्या में और तेजी से कमी आएगी।
और मेरा अपना आकलन नहीं है, ये मेट्रो कंपनी में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी एक आकलन है कि जो 4 डब्बे चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके 2 डब्बों पे ट्रेन आ जाएगी। ये भी आपको इस शहर में देखने को मिलेगा। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम कल बात कर रहे हैं आपसे कि भाजपा की सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कल 11 साल हो गए। इसको लेकर बड़ा जश्न मनना था और इसको लेकर नक्षत्र गार्डन में बड़ी तैयारी की गई थी। बड़ी संस्कार वाली पार्टी है भाजपा भाई, बड़े संस्कारों के साथ पार्टी में बात होती है। जब आपको दिखेगा तो लगेगा कि क्या संस्कारवान पार्टी है, पर संस्कारवान पार्टी के जो संस्कारवान कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल क्या गजब ढाया है कि थाली खाने को लेकर जो लुट्टस मची है वहाँ पर, तो वो देखने लायक थी। कुर्सियों की ऐसी छीना झपटी होती रही कि ऐसा लग रहा था कि यहीं से सारे लोगों को कैबिनेट का दर्जा मिलने वाला हो। कुल मिला के आंखों देखा हाल जो है वो बता रहा था कि यह संस्कारवान पार्टी अगर अपने फायदे के लिए खड़ी हो जाए या लोग कार्यकर्ताओं में, तो सारे संस्कार धरे रह जाते हैं। इसका एक कल मजमा देखने को मिला। क्या शेखर जी मामला? बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि कल जो है बिलियन कन्वेंशन सेंटर में जो है प्रोफेशनल मीट रखी गई थी। नाम था प्रोफेशनल मीट। तो इसके अंदर वकील हो गए, आपके इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऐसे एलिट क्लास के लोगों को बुलाया गया था। शहर का एक अलग तबका है, उनके सामने मोदी जी के किए गए कामों पर बात होनी थी। तबके को बुला तो लिया गया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भाजपाइयों ने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। कारण था कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आना था और सुमित मिश्रा की इसमें मैं तारीफ ये इसलिए करूंगा कि सुमित मिश्रा ने सारे पार्षदों को एक टारगेट दे दिया था कि आपके वार्ड में जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े जानकार लोग हैं, उनकी लिस्ट ले आओ। बीजेपी कार्यालय पे सूची आ गई, सबको फोन पहुंच गए, सबको लगा कि यार भारतीय जनता पार्टी सम्मान से बुला रही, तो वहां पे काफी लोग जमा हो गए थे और कॉलेज के छात्रों को भी वहां जमा कर लिया गया था। कहीं भाजपा को खुटका था कि कहीं भीड़ नहीं हुई तो, पर हुआ यूं और राउंड टेबल लगा दी गई। अब बिलियन हॉल में आप राउंड टेबल लगाकर बात कराने की तैयारी कर रहे हैं और भीड़ का जब मजमा बढ़ गया तो आपको जगह कम पड़ गई, कुर्सी लगाने की जगह नहीं मिली और उस पर भाजपा नेताओं के पट्टे, भाजपा नेताओं को कुर्सियां नहीं मिली। तो मैं पट्टों की इसलिए बात कर लूं कि पट्टों ने जहां कुर्सी हाथ आई उस पर इस तरीके से जम गए कि कोई ले ना ले। मतलब कुर्सी की जो लड़ाई कल देखने को मिली है भाजपा की, वो एक अपने आप में अनोखी लड़ाई थी कि पार्षद और एमआईसी सदस्यों को भी कुर्सी के लिए संघर्ष करते देखा गया। कुछ ऐसे नेता थे, उन्हें लग गया था कि अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है, वे गेट पे ही तैनात रहे। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष शहर में थे, उस कार्यक्रम में थे, तो जब तक वे नहीं गए वे भी नहीं हिले। और ये भाजपा की ये कौन सी तरीका आ गया समझ में नहीं आया कि तैयारी करते नहीं है। अच्छा, सुमित के साथ में एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सुमित के पास जो पुरानी टीम है वो काम कर नहीं रही है। जिन नए पर कुछ पे भरोसा कर रहे हैं, जो उनके आसपास दिखाई देते हैं, उन सबको कुर्सी की भूख है, उन सबको अपने पद की भूख है। इस तरीके से वे लग गए कि वे खुद कुर्सी संभाल के बैठ गए। होना यह चाहिए कि सुमित मिश्रा का कार्यक्रम था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको सबको जगह देनी थी, आपको खुद को नहीं बैठना था। जो मेहमान आपने बुलाए गए उनको बिठाना था। कुर्सी की लड़ाई खत्म हुई थी कि बात आ गई भोजन पर। अब भोजन पर भाजपाइयों को थोड़ा सा सब्र रखना था। जिन खास लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को आपने बुलाया था, बेचारे जो 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे, पहले उन्हें खाना खाने के लिए जाने देना था। वहां भी कतार लगाई गई, भीड़ से हाल में दाखिल किया गया और फिर जो चला है वो आप बता ही चुके हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कुल मिला के ये हो गया कि भाजपा भीड़ तो जुटा लेते हैं, पर अब मैनेजमेंट भाजपा नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा में कोई काम नहीं करना चाहता, सबको नेताओं के आगे पीछे ही घूमना है, पार्टी की जिम्मेदारी किसी को नहीं लेनी है। इसमें एक और भी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है सुमित मिश्रा की तारीफ भले होना चाहिए, पर सुमित मिश्रा में संगठन क्षमता की भारी कमी है। और उनके साथ जो टीम है, हमेशा ये होता है कि अगर संगठन का मुखिया है, अगर वो एक जगह बैठ जाए तो वो पूरी व्यवस्था आंखों आंखों में कर लेता है। ये हुनर आप रमेश मेंदोला से सीख सकते हो कि अगर वो आदमी कहीं बैठ गया तो 10,000 आदमियों का खाना भी होगा तो किसी को प्लेट उठाने के लिए लाइन में खड़े होकर धक्का नहीं खाना पड़ेगा। पर इन लोगों के साथ ये है कि ये पद तो हासिल कर लिया इन्होंने, पर ये संगठन क्षमता हासिल नहीं कर रहा। और उसी का कारण है कि वो खुद बने भले घूम रहे हो सुमित मिश्रा। संगठन क्षमता को लेकर ये सब जानते हैं कि पद लेना और संगठन को चलाने में बहुत फर्क होता है। पुराने अनुभव इनके पास में बिल्कुल नहीं है। ये केवल पुराने अनुभव को देख सकते हैं पर पुराने अनुभव का लाभ नहीं ले सकते। ये तो ये तो था कल भाजपा की लुट्टम पेजार जो हुई है, और जूतम पेजार भी जो खाने को लेकर हुई, वो अपने आप में देखने लायक है। अगर कहीं वीडियो मिलेगा तो हम आपको दिखा भी देंगे कि क्या हालत रही थी। तो कुल मिला के ये है शहर की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। फिर हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाएँ ताकि इस कार्यक्रम को हम और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।